जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए क्रूर आतंकी हमले ने समस्त देशवासियों को गहरे शोक में डुबो दिया है। इस अमानवीय कृत्य में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शाहपुरा हाउस, जयपुर सहित शाहपुरा हवेली, शाहपुरा बड़लियास हाउस, उदयपुर, शाहपुरा कुंभल विला, कुंभलगढ़ और अन्य शाखाओं में विशेष श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं का नेतृत्व फिक्की राजस्थान के सह अध्यक्ष महाराज सुरेंद्र सिंह शाहपुरा और शाहपुरा होटल समूह की निदेशक रानी रत्ना कुमारी शाहपुरा ने किया। इस अवसर पर शाहपुरा हाउस और अन्य शाखाओं के कर्मचारियों, देश विदेश से आए पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों ने एकत्रित होकर शहीदों के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला। इसके पश्चात 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई। सभी आयोजनों के दौरान वातावरण में गहन शांति, संवेदना और एकजुटता का भाव व्याप्त रहा। फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महाराज सुरेंद्र सिंह शाहपुरा ने कहा, यह नृशंस आतंकी हमला केवल निर्दोष नागरिकों पर ही नहीं, अपितु हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर किया गया कायरतापूर्ण प्रहार है। भारत का इतिहास साक्षी है कि हमने कभी भी आतंकवाद के समक्ष सिर नहीं झुकाया और न ही भविष्य में झुकाएंगे। इस जघन्य अपराध के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह हम सभी का दायित्व है कि हम एकजुट होकर आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई को और सशक्त बनाएं। शाहपुरा होटल समूह की संस्थापिका रानी रत्ना कुमारी शाहपुरा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, हमारे शहीदों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस दुखद घड़ी में प्रत्येक भारतीय की आंखें नम हैं, किंतु हृदय में आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ संकल्प की ज्वाला प्रज्वलित है। हम शहीदों के परिवारों के साथ पूर्ण एकजुटता के साथ खड़े हैं और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शाहपुरा हाउस परिवार और इसकी सभी शाखाओं ने शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और संकल्प लिया कि शहीदों के बलिदान को सदा स्मरण रखा जाएगा। इस अवसर पर सभी ने एक स्वर में शहीदों को कोटि कोटि नमन किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। ये कायराना हरकत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। ईश्वर इस दुखद घड़ी में उन परिवारों को शक्ति और साहस प्रदान करे।